नमस्कार, न्यूज मोमेंट हिंदी में आपका आज की खबरों। भारतीय जनता मजदूर मंच में बोगरा काली मंदिर में लिट्टी चोखा कार्यक्रम का रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल में एक गृहिणी की मौत को लेकर तनावपूर्ण। भाजपा पैनल की जीत पर जितेंद्र ने कांग्रेस ने प्रशासन से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में रात गुजारने की अनुमति मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़े अधिकारियों का हुआ तबादला, 12 डीआईजी बदले गए। एडीपीसी में भी भारतीय किसान यूनियन बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी अपनी मांगों को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। 4 का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार भारतीय किसान यूनियन बीकेयू नेता नरेश टिकैत ने घोषणा की कि किसान MSP की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक पंचायत को संबोधित करते हुए बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की निंदा की। बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा SKM से फरवरी के अंतिम सप्ताह में संभवतः 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च शुरू करने के लिए कहा गया। अगर सरकार किसानों की मांगें स्वीकार नहीं करती है, राकेश टिकैत ने 21 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी प्रस्ताव रखा। पंचायत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों और किसान नेताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई। पंजाब के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली के लिए मार्च शुरू किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौड़ी बिंदुओं पर रोक दिया। तब से प्रदर्शनकारी 2 सीमा बिंदुओं पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पुलिस मामलों को वापस लेना और न्याय शामिल है। 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े अधिकारियों का हुआ तबादला, 12 डीआईजी बदले गए। एडीपीसी में भी फेरबदल।
समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर जारी है। राज्य में 34 IPS अधिकारियों समेत 39 पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। कोलकाता पुलिस में कई अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। वहीं बारासात रेंज की DIG को हटा दिया गया है। बारासात के DIG सुमित कुमार को हटाकर भास्कर मुखर्जी को बारासात का DIG नियुक्त किया गया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने भी कई फेरबदल किए गए हैं। वहीं पूर्व में जारी कई तबादलों को भी रद्द कर दिया गया। शीश राम झांझरिया को बांकुड़ा रेंज का IG, ADPC में डॉक्टर अरविंद कुमार आनंद को DC हेडक्वार्टर, ध्रुव दास को DC सेंट्रल, कुमार गौतम को शाप 13वीं बटालियन बांकुड़ा का CO नियुक्त किया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in Hind Cosmetic Supermarket, first floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, आदि उपस्थित Ever हैं। Youth, Nivea, Sahnaz, Mama, सुनते हैं O3 उल्टी कांग्रेस Professional, सेवा दल Lotus प्रमुख Professional, श्री मनीष Patanjali, अग्रवाल क्या कहते हैं? Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. कांग्रेस ने प्रशासन से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में रात गुजारने की अनुमति मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने इस संबंध में बताया कि विभूति नारायण इंटर कॉलेज में 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसके मद्देनजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कॉलेज के प्रांगण में यात्रा को ठहरने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भदोही की जनता में काफ़ी उत्साह है। वह एक हफ्ते से यात्रा की तैयारियां में लगे हुए हैं और उन्होंने एक हफ्ते पहले विभूति नारायण इंटर कॉलेज में यात्रा के ठहरने की अनुमति मांगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि परीक्षा का सेंटर बनाने के लिए यहाँ अन्य विकल्प भी थे। राजेंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी होटल या कमरों में नहीं रहे, वह खुले मैदान में जनता के बीच में रह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई थी और 67 दिन में यह 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान यह 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. दुर्गापुर से CM गई वीरभूम, मंत्री के नेतृत्व में स्वागत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। दुर्गापुर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिवसीय वीरभूम जिले के दौरे पर आई है। राज्य के मुख्यमंत्री के जिला दौरे को लेकर पूरे वीरभूम में उत्साह है। शनिवार रात करीब 8 बजे ममता बनर्जी पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर के अंडाल एयरपोर्ट या काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर उतरी। वहां उनके स्वागत के लिए राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक, आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त
सुनील कुमार चौधरी, प्रदेश टीएमसी सचिव वी शिवदासन दासू और जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती मौजूद थे। पार्टी नेता और मुख्यमंत्री को देखने के लिए हवाई अड्डे के बाहर सैकड़ों तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी के झंडे के साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कार में बैठने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके पहले एयरपोर्ट से निकलने के दौरान मुख्यमंत्री ने वी शिवदासन दासू से कुछ देर रुककर बातचीत की। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को देख उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क मार्ग से बीरभूम के लिए रवाना हो गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। दंगल अभिनेत्री सुहानी भटनागर उम्र 19 की दुर्लभ सूजन संबंधी बीमारी डर्माटोमायोसिटिस से मृत्यु हो गई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। दंगल एक्टर सुहानी भटनागर डेथ रीजन शेयर्ड फैमिली। आमिर खान की कुश्ती ड्रामा फिल्म दंगल में युवा बबीता फोगाट की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का दिल्ली में 19 साल की उम्र में निधन हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस की फैमिली ने आज खुलासा करते हुए उनकी मौत का कारण बता दिया है। फैमिली ने बताया कि सुहानी डर्मेटोमायोसिटिस से पीड़ित थी, जो एक दुर्लभ सूजन वाली बीमारी है जो स्किन पर लाल चकत्ते और मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। 19 वर्ष सुहानी को 7 फरवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और चिकित्सीय जटिलताओं के बाद 16 फरवरी को उसकी मृत्यु हो गई। परिवार ने कहा कि लक्षण 2 महीने पहले दिखे थे, जबकि उसे 10 दिन पहले ही बीमारी का पता चला था। इस पर सुहानी की मां पूजा भटनागर ने कहा, लगभग 2 महीने पहले उसके हाथों पर लाल धब्बा हो गया था। हमने विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों से परामर्श किया, लेकिन उसका निदान नहीं किया जा सका। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। सुहानी के पिता सुमित भटनागर ने कहा कि उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और अंतः संक्रमण और अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने के कारण उसके फेफड़े खराब हो गए। उन्होंने कहा इसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पिता ने दावा किया कि दुनिया भर में केवल 5 से 6 लोग ही ऐसे हैं जिनमें इस बीमारी का निदान किया गया है। गौरतलब है कि डर्मेटोमायोसिटिस एक दुर्लभ सूजन वाली बीमारी है जो मांसपेशियों में कमजोरी और स्किन रैश से जुड़ी होती है। यह अन्य अंग प्रणालियों जैसे फुफ्फुसिया, हृदय और जठरांत्र प्राणी को भी प्रभावित कर सकती है। फरीदाबाद की रहने वाली सुहानी भटनागर का अंतिम संस्कार अजरौंदा शमशान घाट पर हुआ। वह 2016 में एक पहलवान की जीवनी पर आधारित दंगल में नजर आई थी, जिसमें एक पिता अपनी 2 बेटियों को सफलता के लिए मार्गदर्शन करता है। जायरा वसीम ने युवा गीता की भूमिका निभाई, जबकि सुहानी भटनागर ने बबीता की भूमिका निभाई थी। जवान के किरदार में फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा दिखी थी, जबकि पिता की भूमिका में आमिर खान नजर आए थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. वरिष्ठ नेता कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की संभावना की चर्चा ने कांग्रेस को क्षति नियंत्रण मोड में डाल दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और अन्य शीर्ष नेता विधायकों से उनकी शिकायतें सुनने के लिए एक-एक करके बात कर रहे हैं।
ध्यान श्रीनाथ और उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ के करीबी माने जाने वाले विधायकों, पूर्व विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों पर है। विधायकों के एक बड़े समूह के पाला बदलने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होगी और दल बदलुओं को दल बदल विरोधी कानून से भी बचाया जा सकेगा। सुर्खियों में रहने वाले में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और सुखदेव पानसे और विधायक सतीश सिंह सिकरवार, सुखदेव पानसे, संजय उइके, नीलेश उइके, सोहन वाल्मीकि, विजय चौरे, कमलेश शाह और लखन गंगोरिया शामिल है। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि श्री नाथ ने अभी तक भाजपा में शामिल होने का फैसला नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो वह अनुभवी नेता का अनुसरण करेंगे। श्री वर्मा और श्री पानसे उन विधायकों में से हैं जो इस समय श्री नाथ के साथ दिल्ली में हैं। श्री नाथ और उनके बेटे नकुल भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच कल दोपहर दिल्ली पहुंचे। यदि अंततः ऐसा होता है तो यह बदलाव आम चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका होगा, इससे भी अधिक क्योंकि यहाँ जिस राज्य की बात हो रही है वह मध्य प्रदेश है, जो हृदय प्रदेश का एक हिस्सा है, जहां भाजपा एक जबरदस्त ताकत है और पिछले साल राज्य चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व साहस पूर्वक मोर्चा संभाल रहा है। क्या आप इंदिरा जी गांधी के तीसरे बेटे के भाजपा में शामिल होने का सपना देख सकते हैं? राज्य पार्टी प्रमुख जीतू पटवारी ने कल संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा कि श्री नाथ 2020 की बगावत के दौरान कांग्रेस के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। भाजपा पैनल की जीत पर जितेंद्र ने दी बधाई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में भाजपा पैनल के पदाधिकारियों पर पूर्व मेयर सह हाई कोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी ने खुशी जताई है तथा जीते पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के 5 प्रमुख पदों पर भाजपा पैनल के प्रत्याशियों की जीत हुई है। नमे उपाध्यक्ष पद पर कृष्णेंदु भट्टाचार्य, सचिव पद पर शंकर प्रसाद दलपति, सहायक सचिव पद पर फागुनी बंडोपाध्याय चुने गए हैं। इसके साथ ही कार्यकारिणी के 2 सदस्यों में ऐश्वर्य राजश्री तथा शारदा साज की जीत हुई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल में एक गृहिणी की मौत को लेकर तनावपूर्ण स्थिति। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल में एक गृहिणी की मौत से अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। मरीज के परिजनों का दावा है कि गलत इलाज और डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। घटना के संबंध में पता चला है कि आसनसोल के बस्तीन बाजार सरकारी कुआं क्षेत्र निवासी मोहम्मद इबरार की 32 वर्षीय पत्नी नूरजहां को पित्ताशय में पथरी के कारण आनंद लोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें सामान्य हालत में ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। बाद में सर्जरी से पहले उन्हें बेहोश करने के लिए दवाएं दी गई, जिससे कथित तौर पर उनकी हालत खराब हो गई। वहीं इस घटना के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। इधर इस घटना की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना पाकर रानीगंज थाने की पंजाबी मोड़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. भारतीय जनता मजदूर मंच में बोगरा काली मंदिर में लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। बोगरा से रवि पासवान के अनुसार उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में डॉक्टर प्रमोद पाठक,
धर्मेंद्र पासवान और कई अन्य लोग शामिल थे। आइए सुनते हैं वक्ता क्या कहते हैं। आज भारतीय जनता मजदूर मंच कुलेरी जिला भारतीय जनता मजदूर मंच का जो है ये मेन लोगों की बैठक थी और साथ साथ इसमें लिट्टी चोखा प्रोग्राम भी रखा गया है। हम लोग का मेन उद्देश्य आज बैठक करने का, ये आसनसोल क्षेत्र जो है पूरा औद्योगिक नगरी है। इस औद्योगिक नगरी में भारतीय जनता मजदूर मंच को विस्तार करना और सिकुआ सदस्यता अभियान को बढ़ाना है, जोर शोर से बढ़ाना है और सभी जहाँ जहाँ भारतीय जनता मजदूर मंच नहीं है सभी कल कारखानों में हम लोग को मेंबरशिप करके यूनियन का गठन करना है और पूरे ज़िला में सभी कल कारखानों में जहाँ जहाँ जो लोकल इशू है, लोकल लोगों को लिया नहीं जाता है, बाहरी लोगों को लिया जाता है। लोकल लोगों के लिए हमको लड़ाई लड़ना है और लोकल जो श्रमिक काम करते हैं उनको उचित वेतन नहीं मिलता, उचित हाजिरी नहीं मिलता है, उनको ESI पेंशन PF का व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, पॉल्यूशन का भी समस्या है। ये सब मुद्दा को हम लोग को BJMM की तरफ से आंदोलन में ले जाकर इसको सभी को हक को दिलवाना है श्रमिकों का और आने वाला लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट को लोकसभा क्षेत्र से हमारे MP को जिताना है। ये आज का बैठक में हम लोग भारतीय जनता मजदूर मंच के यूनियन की तरफ से ये तय किए। ये सीट किसी हालत में हम लोग को जीतना है, जीत कर मोदी जी को हम लोग को गिफ्ट के रूप में देना है। आपका परिचय? डॉक्टर प्रमोद पाठक, भारतीय जनता मजदूर मंच के राज्य सचिव। आसनसोल में विवादित निर्माण पर 2 गुटों में भड़का तनाव, पुलिस ने संभाली स्थिति। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 15 के मौजूड़ी शिव नगर कॉलोनी इलाके में स्थित मजार बनाने को लेकर 2 पक्षों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इससे इलाके में तनाव फैल गया। एक गुट आरोप है कि यहां रातों रात धर्म गुरु के शव को दफन कर मजार बनाया जा रहा है। इससे लेकर विवाद बढ़ने लगा। इलाके में लोगों का बढ़ता बवाल देख स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद उत्तेजित लोगों को शांत करवाकर दोनों पक्ष के लोगों को थाने बुलाया। यह कहकर कि दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर पुलिस कोई ठोस कदम उठाएगी कि इलाके में किसी तरह की कोई माहौल ना बिगड़े। शाम को दोनों पक्ष थाने के पास जुटे। एक पक्ष का कहना है कि उन लोगों ने यहाँ 1.5 कट्ठा जमीन खरीदी है कि उस जमीन पर अपने 84 वर्ष धर्म गुरु हजरत हाजी बाबा आशिक शाह वारसी के इंतकाल के बाद उनको उक्त जमीन पर दफनाकर उनका मजार बना सके, जिसके तहत वह उनको उनके इंतकाल के बाद उन्हें दफन कर वहां मजार बनाने का काम कर रहे थे। तभी अचानक से इलाके के लोगों ने मौके पर पहुंच बवाल मचा दिया और मजार बनाने के कार्य को रोक दिया। यह कहकर कि वह हिंदू बहुल इलाके में मजार या मस्जिद बना ले पर किसी को उनके इलाके में दफन न करे और उक्त इलाके को कब्रिस्तान न बनाए। ऐसे में दोनों पक्ष द्वारा हो रहे बवाल की खबर को सुन मौके पर आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्ष को शांत करवाकर थाने बुलाई कि दोनों पक्ष की दलीलों को सुन उक्त मामले में कोई ठोस कदम उठा सके। अब अंत में समय है मूवमेंट का SMS का। इट्स बेटर टू गो स्लो इन द राइट डायरेक्शन देन टू गो फास्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत दिशा में तेजी से जाने की अपेक्षा सही दिशा में धीमी गति से चलना बेहतर है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।